एफआईआईज जो है वो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं क्या? आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि हम कुछ स्पॉट्स देखते हैं जब वापसी उनकी नजर आती है। आईपीओ मार्केट के जरिए भी उनका पैसा अब भारत में आ रहा है, तो लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। डीआईएस स्टिल आर कंटिन्यूइंग और मोमेंटम को बरकरार रखे, पर एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआईज, इनकी कमी अभी भी यहाँ पर महसूस आप कर रहे हैं? आपको लग रहा है हमें जरूरत ही नहीं है इनकी अब? देखिए, जरूरत तो सब लोगों की है। एफपीआई ने बहुत अरसे से भारत में निवेश किया था। आज उनके ऊपर उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पिछले 1 साल से भारत ने दूसरे इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक है। 6 क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट रही थी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करना काफी स्वाभाविक है। मोर इम्पोर्टेंटली, यूएस टैरिफ की वजह से कुछ लोगों को एक डर भी लगा होगा, उन्होंने नया निवेश नहीं किया होगा, यह भी स्वाभाविक है। हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे रहना चाहिए कि हम दूसरे इमर्जिंग मार्केट के सामने अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाए, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाए और अच्छी गवर्नेंस फॉलो करें। अगर हम ग्रोथ और गवर्नेंस दूसरे देशों के सामने अच्छी कर पाए, तो आज नहीं तो कल ये निवेशक यहाँ पे निवेश करने के लिए वापस आ जाएंगे। एक और चीज देखे प्रियंका, तो एक्टिव फंड बेच रहे हैं, बट पैसिव फंड में जिस हिसाब से फ्लो आता है, खरीदारी भी कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, वहीं प्राइमरी मार्केट में निवेश भी कर रहे हैं। लिस्टेड मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड मार्केट में निवेश का सिलसिला जारी है। तो एफपीआई आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। हमारा फोकस अपने ग्रोथ और गवर्नेंस के ऊपर होना चाहिए, ताकि आज नहीं तो कल ये वापस निवेश करने के लिए यहाँ पे आ जाए। नीलेश सर, अभी जब बात होती थी टैरिफ की तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे जिस तरह के अमेरिका से टर्म है, वी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो डील जो है पुख्ता कर पाएंगे, पर अभी तक भारत का नंबर नहीं आया है। यूएस और चाइना में भी अब जो है मीठी मीठी बातें होने लगी हैं, और डील इज़ प्रिटी सून, एक शब्द जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ किया है, पर इंडिया इस लाइन में अभी बहुत दूर खड़ा है। आपको क्या लग रहा है? हम लोगों ने, हमारा जो ऑप्टिमिज्म था कि हमारे साथ तो डील हो जाएगी, उस पर तो पानी फिर गया। अनडाउटेबली मार्केट डिसअपॉइंटेड है कि यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ डील नहीं हो पाई है। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक समान है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों ने एक दूसरे से काम करके बेनिफिट पाया है। हमने हमारी टैलेंट अमेरिका भेजी, तो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वो बन गए और चलाने लगे, और उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। अमेरिकनों ने भी यहाँ पे निवेश किया, टेक्नोलॉजी शेयर करी, तो हमारा भी ग्रोथ हुआ है। तो अनडाउटेबली ये टैरिफ डील क्यों हो नहीं रही है, जबकि दोनों के इंटरेस्ट एक समान है, यह एक क्वेश्चन मार्क है। बट हम जब भी सुनते हैं तो यही सुनाई देता है कि दिस डील इज अंडर प्रोग्रेस एंड बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। द गुड पार्ट इज दैट कि ये टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पुश किया है। रेगुलेटर्स प्रो ग्रोथ मेजर्स लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर की जेब में पैसा रख रही है। तो ये सारी चीजें मिला के लगता है कि हमने काफी हद तक अमेरिकन टैरिफ डील जो नहीं हुई है उसकी एडवर्स इम्पैक्ट को निगेट कर लिया है, नहीवत कर दिया है। और अब अगर टैरिफ डील होती है जो हमारे फायदे में हो, तो इकोनॉमी को एक और बढ़ावा मिल सकता है।